नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम अनुक्रम एवं श्रेणी कक्षा 11 की प्रश्नमाला 8.2। 8.2 के अंदर हमने पहले स्वतंत्र प्रश्न पूरे किए हैं और आज हम प्रश्न नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। यहाँ कुल 32 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न हम एक एक करके सारे प्रश्न करेंगे। तो स्वतंत्रता कर लिए हैं, आगे सवाल नंबर करें 16 प्रश्न दिया गया है। गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम दो पदों का योग -4 है। यानी प्रथम दो पद का योग यानी S2 का मान -4 है और इसका पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद है वो तीसरे पद का 4 गुना, लिख दिया पूरा। अब क्या करेंगे आगे हम इसको, हमें गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। इसका अर्थ हमें 2-3 पद श्रेणी के ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम सूत्र होता है Sn का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है Sn बड़ा, Sn बराबर होता है a 1 - r की घात n बट्टे 1 - r। इसमें मान रख दो, देखो यहाँ S2 का मान -4 है, n का मान 2 रखें, S2 आ जाएगा -4। a का मान ज्ञात करना है 1 - r की घात 2 बट्टे 1 - r। ठीक है, अब क्या इसको लिखेंगे, सूत्र लगेगा a इस पर -b स्क्वायर, तो a - b a + b लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 - r और 1 + r और बट्टे में है 1 - r। यहाँ पर ये क्या कट जाएगा, माइनस वाला कटेगा, तो यहाँ ये शेष ये बचेगा 1 + r वाला, 1 + r। ये उत्तर आ जाएगा a 1 + r बराबर में -4। इसको आप लिख दो समीकरण 1। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आगे a5 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a r की घात 4 और 3 को लिखेंगे a r की घात 2। ठीक है, यहाँ देखो a से कट रहा है, ये भाग में आएगा तो यहाँ r² बचेगा। r² का मान 4 आ रहा है, r का मान आ रहा है +-2। अब देख सकते हैं r का मान अगर +2 है, r का मान प्लस को दो, a का मान क्या आएगा, देखो यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो ये 2 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 बट्टे 3। एक हमें इसका ध्यान रखना है, r बराबर -2 है तो a का मान क्या आएगा, यहाँ -2 रखेंगे, देखो 1 - 2 या -1 बचेगा, भाग देंगे तो प्लस का 4 आएगा। ये इसका भी ध्यान रखना देखो हमें, यानी यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, हमें r का और a का मान प्राप्त हुआ है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखो श्रेणी ज्ञात करते हैं, गुणों श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हो जब a बराबर -4/3, ठीक है, और r बराबर 2 हो तो, ठीक है, a1 का मान क्या होगा, देखो a1 का मान -4/3 ही होगा। a2 का मान क्या होगा, ar होता, देखो ar यानी -4/3 × 2 यानी ये क्या आ जाएगा -8/3। और a3 का मान क्या होगा, ar² होगा, यहाँ आएगा -4/3 × r² का 4 आ जाएगा यानी -16/3। तो बताओ यहाँ पर गुणों श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी -4/3 -8/3 और -16/3 होगी। इसके बाद में क्या रखेंगे, देखो यहाँ तक कर लिया है। अब आप देख सकते हो आपके सामने a और r का मान एक और है। ठीक है, अब आप रख दो जब a बराबर, a का मान क्या है 4 है और r बराबर -2 हो तो, तब यहाँ a1 का मान क्या होगा 4 होगा, a2 का मान ar यानी इसका मान हो जाएगा 4 × -2 -8 आ जाएगा और a3 का ar² होगा, यानी a का मान क्या है, देखो a का मान 4 है और r² यानी 2 का -2 का 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16। गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, देखो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी 4 -8 और 16, ये होगी, देखो ये श्रेणी होगी। इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। तो जब पहले S2 योगफल दिया गया है, सूत्र लगाएंगे, ये यहाँ तक करने को समीकरण 1 दे देना इसको नाम। अब आगे 5 पद को ar की घात 4 लिखेंगे, 4 × a तीसरे पद को r² लिखेंगे, आगे हल करेंगे, r² का मान 4, r का मान +-2। वापस यहाँ मान रखेंगे, देखो r का मान +2 है, इसमें रखेंगे तो a का मान -4/3 आएगा, r का मान -2 इसमें रखेंगे a का मान 4 आएगा। अब ये देखो ये दो कंडीशन है।
ठीक है, ये तो कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। अब फर्स्ट में ये लेंगे देखो, ठीक है, तो आप गुणोत्तर श्रेणी ये प्राप्त होगी। सेकंड कंडीशन में ये देखो -2 4 है, प्रथम पद और आर का मान, ये गुणोत्तर श्रेणी ये प्राप्त होगी। इस प्रकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ है। सवाल नंबर 17। सत्रह में दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद दिया गया है। चौथा पद क्या दिया, यानी A4 का मान आपको दिया गया है। ठीक है, A4 का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, A4 को हम AR की घात 3 लिख देंगे, इसका मान दिया गया है x। ठीक है, उसके बाद में 10वां पद A10 का मान दिया गया है, इसको रख दोगे AR की घात 9, इसका मान दिया गया y। 16वां पद A16 का, इसको क्या लिखेंगे हम, AR की घात 15, इसको रख देंगे हम z। ये दिया गया है। अब इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि ये गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। गुणोत्तर में होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। सूत्र पढ़ा है आपने गुणोत्तर माज्य का, ठीक है, गुणोत्तर माज्य का सूत्र ये होता है √AB होता है। अब ये हटाएगा ना, यहाँ घात हो जाएगी, देखो तो गुणोत्तर माज्य का वर्ग किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। वही बात है, देखो ये बीच में से इसका वर्ग किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। यहाँ रख दो A किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा A4 और A16 के बराबर होगा। अब देख सकते हो A10 का मान क्या है, A10 का मान आपके पास में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर y का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर क्या, देखो A10 का मान यहाँ पर AR की घात 9 दिया गया है, बराबर A4 का मान AR की घात 3 दिया गया है, A16 का मान AR की घात 15 दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हो ये देखो बराबर है, A स्क्वायर है, यहाँ A स्क्वायर आ रहा है, ये 18 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अब इसका मान क्या है आपके पास में, y देखो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका मान क्या है, देखो x है और इसका मान क्या है, z है। ये y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, z आ गया। इसलिए ये क्या है, तीनों संख्या x y z किस में है, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो यहाँ देख सकते हो इसका वर्ग क्या है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ A स्क्वायर A 18 हो रहा है और ये जो गुणा करेंगे A स्क्वायर और 18 हो रहे हैं, सही है। इसलिए ये x y z तीनों गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका 18। क्या दिया गया है, अनुक्रम 888 888 और आगे 8888। इसका हमें क्या निकालना, देखो n पदों तक योगफल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ क्या रख दो, SN बराबर रख दो, अब योगफल निकालना है। n पदों तक योगफल निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 + 11 + 111 + 1111 n पद है। अब इसको क्या रख देंगे हम, a को रख देंगे हम 9 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ लिख दो प्लस n पद है। यहाँ में क्या करना है, देखो एक है अंश को हर, अंश को भी हर्ष 9 से गुणा, हर को भी 9 से गुणा कर लेना है। SN बराबर 8/9 आ जाएगा। इसको आप लिख दो 10 - 1, इसको लिख दो 100 - 1, इसको लिख दो 1000 - 1। ठीक है, इसको 10,000 - 1 लिख सकते हैं ऐसा, और n पद है इसका। SN बराबर, अब इसमें देखो एक एक में कितने बार, n बार आ रहे हैं। यहाँ 10 है, इसको 10 की घात 2 लिख दो, इसको 10 की घात 3 लिख दो, 10 की घात 4 लिख दो, n पद है, n पद है। ठीक है, उसके बाद में देखो माइनस आ रहा है, देखो माइनस इस समय आ रहा है, एक माइनस बार आ रहा है, यानी ये दो 1 + 1 कितनी बार है, n पद है। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, देखो इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे हम 8/9। सूत्र क्या होता है योगफल का,
ये होता है एस एन बराबर ए। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो आर का मान 10 है, एक से बड़ा है सूत्र क्या होगा, आर की घात एन माइनस वन बटे आर की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। अब यहाँ ए का मान देखो 10 होगा, 10 बटे 10 और आगे आर का मान क्या है, देखो 10 है, 10 की घात एन माइनस वन बटे 10 माइनस ये 9 हो जाएगा देखो। ठीक है, आगे माइनस। अब ये कुल पर देखो एक एक बार को एन बार लिखा गया, एक एक को एन बार, योगफल उसका क्या होगा, एन ही होगा, यहाँ एन लिख दो। एस एन का मान आ जाएगा 8 बट्टे 9 और यहाँ आ गया 10 बट्टे 9, 10 की घात एन माइनस वन और आगे माइनस एन। यहाँ तक देखो ये करना है, थोड़ा कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, देखो इसको आगे गुणा करते हैं, यहाँ आ जाएगा 80 बट्टे 81, 10 की घात एन माइनस एन, 10 की घात एन माइनस 1 और आगे आएगा माइनस 8 एन बट्टे, यहाँ तक करे तो ही सही है और आगे गुणा करें तो ही सही है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न यहाँ तक कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। देखो तो पहले क्या करना है, ये संख्या दी योग के रूप में लिखो, बाद में इनमें समय 8 कॉमन आ रहा है, 8 को 8 में भाग दे रहा है समय, देखो 8 का भाग एक बार 11 बार 111 1111 जा रहा है। अब क्या करेंगे, अंश व हर को 9 से गुणा कर देंगे, अंश को भी 9 से गुणा, हर को 9 से गुणा, अंश से गुणा करेंगे, यहाँ सब जगह 9 आ जाएगा। अब 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये 10 लिख दो, 100 को 10 की घात 2 लिख दो, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ये गुणों से रेडी बन रही है और आगे माइनस इन बार रख दो तो शेष बचेगा 1 प्लस 1 वो n बार है। ये गुणों योगफल निकालेंगे, देखो सूत्र एस एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन के द्वारा, और ये एक एक n बार है, इसका मान क्या होगा, n होगा। ठीक है, अब उत्तर आ जाएगा 10 बटे 9, 10 की घात माइनस 1 और आगे माइनस है, यही इसका आंसर है। देखो सवाल नंबर 19 कर रहे हैं, देखो आगे। उन्नीस में क्या दिया गया है, अनुक्रम 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 ये अनुक्रम दिया गया है। एक अनुक्रम दिया गया 128 32, 128 32, आगे 8 2 1 बटे 2, ऐसा अनुक्रम 2 आपको अनुक्रम दिए गए हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करो, यानी योगफल निकालना है, इनको आपस में संगत पदों गुणा करने पर जो योगफल आ रहा है वो योगफल को हमें ज्ञात करना है, संगत पदों को गुणा करना है। देखो तो 100 इसमें देखो पहला पद 2 है, 128 से गुणा कर लो, यहाँ आ जाएगा 156, 32 को 4 से गुणा करेंगे 128 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखो 8 को हम 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा। देखो आगे 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कर लिया है, तो श्रेणी क्या बनी है, श्रेणी बनी है 256 128 64 32 और 16। अब ज्ञान को ये जान होना चाहिए, ये गुणों श्रेणी बन रही है, देखो बढ़ते क्रम में आ रही है। प्रथम पद इसका देखो श्रेणी का क्या है, प्रथम पद इसका है a बराबर में 256 और साधानुपात r का मान क्या होगा, देखो a2 बटे a1 128 बटे 256 यानी 1 बटे 2 आ रहा है। 64 बटे 128 लिख दो, मान क्या है 1 बटे 2 आएगा। 32 बटे 64 लिख दो, मान 1 बटे 2 आ रहा है, यानी r का मान यहाँ आ रहा है 1 बटे 2। योगफल निकाल दो, सूत्र क्या हो जाएगा, r का मान देखो छोटा है 1 से, सूत्र कौन सा काम आएगा, एस एन बराबर आ जाएगा a 1 माइनस आर की घात n बटे 1 माइनस आर। यहाँ a का मान तो 256 है और कुल पद यहाँ देखो 5 पद है, तो यहाँ S5 रख दो, 1 2 3 4 5 S5 हो जाएगा और 1 माइनस आर का मान 1 बटे 2। अब यहाँ कुल पद कितना है, देखो पद कुल 5 है तो 1 बटे 2 की घात 5 और 1 माइनस 1 बटे 2। S5 बराबर हो जाएगा 256, इसका मान होगा 1 बटे 2, उल्टे कर दो, यानी 2 यहाँ 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे 2 की घात 5। अब क्या तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, S5 का मान आ जाएगा 512 और यहाँ मान क्या होगा, देखो इसका 1 बटे 32 होगा, लघुत्तम 32 आएगा, तो यहाँ आएगा 32 माइनस 1, यहाँ आएगा 32 माइनस 1, इसका उत्तर आ जाएगा 512 इंटू 31 बटे 32। ठीक है, अब हल करेंगे इनको,
32 का भाग कितनी बार जा रहा है, और उसके बाद में उसको 31 से गुणा करेंगे। इसका उत्तर क्या आएगा देखो, 4 9 6, ये क्या होगा इसका उत्तर होगा देखो, 32 का भाग इसमें देंगे, गुणा करेंगे 31 से, उत्तर आएगा 496, यही उत्तर देखो इसका। तो प्रश्न में क्या दिया गया, आपको दो अनुक्रम दिए गए हैं, इन अनुक्रम को आपस में क्या करना है, संगत पदों गुणा करने पर गुणों श्रेणी प्राप्त हो रही है, उसका हमें योगफल निकालना है। यहाँ 5 पद है तो 5 हो जाएगा। ये गुणों श्रेणी में देखो प्रथम पद 56 है, आर का 1/2 है। अब यहाँ सूत्र हो जाएगा SN A 1 - R की घात N/1 - R, क्योंकि R का मान 1 से छोटा है, तो ये सूत्र यहाँ पर काम आ गया है। अब यहाँ A का मान रख दिया, R का मान रख दिया, इसकी घात 5, यानी कुल 5 पद है तो 5 रख दिया, 1 - 1/2, उत्तर ज्ञात कर लिया, उत्तर आ गया इसका 496। सवाल नंबर 19 कंप्लीट है। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर हम 20। दिखाइए कि अनुक्रम यहाँ दो देखो, दो दिया गया, AR AR की घात N-1, और उसके बाद में कैपिटल दिया गया, कैपिटल AR दिया गया है। संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणों श्रेणी होती है तथा सार्वय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो संगत पदों का वही बात है, गुणनफल श्रेणी बनेगी और इसका सार्वय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो अनुक्रम क्या क्या दिया है 20वें में, एक तो आपको अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है AR है, AR² है, आगे AR की घात N-1 दिया गया है, और एक अनुक्रम क्या दिया गया है, A दिया गया है, ठीक है, और AR दिया गया है, AR² दिया गया है, और यहाँ है A। इनके संगत पदों गुणनफल के द्वारा S का मान यहाँ गुणा करते हैं, देखो S बराबर आ जाएगा A आ जाएगा, ये आ जाएगा AR आ जाएगा, ये AR² आ जाएगा, डॉट डॉट, ये आएगा N-1 R की घात N-1। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, दिखाइए कि गुणों श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ S बराबर लिख दो, A लिख दो। अब देखो यहाँ A रख दो, यहाँ हो जाएगा R और कोष्ठक में रख दो, ये A हो गया। आगे देखो R कोष्ठक में घात में 2 रख दो। अब आगे घात 1 है, घात 2 है, घात 3 हो जाएगी आगे। ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगी, यहाँ रख दो A और R की घात हो जाएगी N-1। अब घातें यहाँ देखो बढ़ते क्रम में जा रही है, पहले यहाँ घात 0 थी RA की, ठीक है, R की, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2, घातें बढ़ते क्रम में जा रही है, तो गुणों श्रेणी में है ये। ठीक है, ये लिख दो, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सार अनुपात क्या होगा, सार्वय अनुपात बराबर क्या होगा, ये R होगा सार अनुपात। यानी इसमें आप इसका भाग भी दे सकते हो, भाग दोगे ना तो ऐसे ये कट जाएगा, देखो ये दोनों कट जाएंगे, शेष बचेगा R। तो सार अनुपात R बराबर क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R होगा। उसका प्रथम पद क्या होगा, देखो ये प्रथम पद है। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद, ये देखो ये प्रथम पद हो जाएगा। इस प्रकार ये हमने ज्ञात कर लिया। 21वें सवाल में दिया गया है, ऐसे 4 पद ज्ञात करो जो गुण श्रेणी में है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम 21वां। ऐसे हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो, पहले पद को क्या रख दो आप, पहले पद को A रख दो, दूसरे पद को AR रख दो, तीसरे पद को AR² रख दो, चौथे पद को AR की घात 3। 4 पद दिए गए हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद देखो ये है, प्रथम पद ये है, तीसरा पद है प्रथम पद से 9 अधिक, यानी ये अधिक है, इसमें आप क्या जोड़ दो, 9 जोड़ दो। इसको आप रख दोगे AR² रख दोगे, यहाँ A हो जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर ये मान आ गया AR² और A + 9। आगे एक शर्त आपके सामने और आई हुई है, देखो इसको आप रख दो समीकरण 1।
एक इसमें और लिखा गया है जिसका दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद यहाँ पर क्या देखो, दूसरा पद ये A2 है और ये चौथा पद है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, दूसरा पद अधिक है, तो यहाँ प्लस में 18 यहाँ रख दो। इसका मान आ जाएगा AR और यहाँ आ जाएगा AR की घात 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस 18। ठीक है, यहाँ आ जाएगा AR की घात 3 बराबर यहाँ आ गया 18। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम इसको आगे हल करेंगे। यहाँ क्या रख देंगे, देखो AR² माइनस A रख दो और बराबर में 9 आ जाएगा। यहाँ A कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा R² माइनस 1 बराबर 9। ये समीकरण 1। उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, देखो AR कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस R² बराबर 18। अब यहाँ पर ये मान रख देंगे, देखो सारा मान यहाँ पर देखो, यहाँ R² माइनस 1 आ रहा है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये R हो गया R² माइनस 1 बराबर यहाँ आ गया 18, यानी R² माइनस 1 का मान क्या होगा, माइनस 18 होगा। अब क्या करोगे, देखो इसकी जगह क्या रख दो आप, सब जगह माइनस 18 रख दो, यहाँ पर रख सकते हैं। देखो इसकी जगह ये देखो माइनस 9 है, प्लस का 9 है तो यहाँ 9 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा A × 9 बराबर माइनस 18, यानी A का मान आ जाएगा माइनस 2। ये देखो AR² माइनस 1, इस पूरे का मान 9 है, यही क्या है देखो, हाँ ये देखो यहाँ पर R बचेगा। ठीक है, क्योंकि AR² माइनस 1 इसका मान, ठीक है, और एक इस पूरे कोष्ठक का मान R² माइनस 1 का मान क्या है, देखो 9 है, R का A का मान यहाँ पर R का मान होगा माइनस 2। R का मान अगर माइनस 2 है तो मान ये रख दो तो A का मान आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा A रख दो यहाँ पर, तो और यहाँ क्या होगा, देखो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 3 बचेगा, यानी A बराबर में 9/3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो प्रथम पद का मान आया 3 और सार अनुपात का मान आया -2। अब हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 4 पद कौन कौन से, देखो A1 है, A1 का मान तो A है, वैसे भी 3 है। A2 का मान क्या, देखो AR है, AR का मान यहाँ क्या होगा, देखो गुणा कर देंगे 3 × -2, 3 × -2 यानी -6 आ जाएगा। A3 का मान होगा AR², A का मान 3, R² का मान 4, ये हो जाएगा 12। A4 का मान है AR की घात 3, यानी हो जाएगा 3 × R की घात 3, -2 की घात 3 का मान -8 होगा, यानी आ जाएगा -24। तो गुणोत्तर क्या बनेगी, देखो 3 -6 12 और -24, ये गुणोत्तर बन जाएगी। ये प्रश्न पूरा हो चुका है। अब यहाँ पहले क्या करेंगे, देखो प्रश्न में दिया गया है, पहले पद को आप A रख दो, दूसरे पद को AR, तीसरे पद को AR², चौथे पद को AR की घात 3 रख दो। अब प्रश्न में दिया गया तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तो 9 जोड़ दिया, इसको रख दो AR², इसको रख दो A और प्लस 9, इधर एक A² माइनस A बराबर 9, यहाँ पर एक कॉमन R² माइनस 1 बराबर 9, समीकरण ये लिख दिया। आगे हम इस बढ़ते हैं, देखो दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। ठीक है, यहाँ AR लिख दो, इसको रख दो AR की घात 3, देखो सब कुछ पीछे लिखा गया, देखो यहाँ पर 18 इधर लेकर आएंगे, AR² माइनस AR की घात 3 18 हो गया। उसके बाद में इसमें AR कॉमन आएगा, 1 माइनस R 18 बचाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो जो ये मान, इसका मान आप 9 रख दो, यहाँ पर AR² माइनस 1 का मान यहाँ 9 रख देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल R बचेगा, यहाँ R बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा R का मान आ जाएगा -2। अब वापिस क्या रखेंगे, R का मान यहाँ रख देंगे तो A का मान आ जाएगा 3। अब 4 पद ज्ञात कर सकते हो, ये देखो प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथे पद है, इसमें AR² में A और R का मान जो भी रखते जाओ और 4 पद प्राप्त हो जाएंगे आपको। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 22वां। में दिया गया है किसी गुणज श्रेणी का P1 Q1 R1 पद क्रम से है, दिया गया है AN बराबर सूत्र होता है AR की घात n-1। अब इसमें क्या दिया गया है, P1 पद है, इसका A है, P1 पद क्या है, A है, P1 पद यानी ये हो जाएगा AP बराबर AR की घात P-1 बराबर दिया A, इसको रख दो समीकरण 1। उसके बाद में दिया है Q1 पद, इसका B है, AR की घात Q-1 बराबर B, ये समीकरण 2। ठीक है, यहाँ देखो ये ऐसा लिखा गया, AQ लिखा गया है,
और यहाँ ए पी। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, इसका आरवां पद, आरवां पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए आर की घात आर माइनस 1 बराबर सी, ये लिख दो समीकरण 3। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ दो जगह देखो आर आर आ गया है, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी, इसलिए क्या मान सकते हो, देखो आप यहाँ कैपिटल आर मान लो सार अनुपात का मान, क्योंकि आर पद भी है और सार अनुपात भी नहीं हो सकता दोनों एक समान, इसलिए क्या करो आप अलग अलग मानो, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए की घात क्यू माइनस आर, ठीक है। आगे आगे दिया बी की घात आर माइनस पी, आर माइनस पी, सी की घात है पी माइनस क्यू बराबर 0, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो सी की घात सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे आप, उस एलएचएस को ले लो, एलएचएस है ना, एलएचएस में देखो क्या दिया, ए की घात क्यू माइनस आर है और बी की घात आर माइनस पी है और सी की घात है पी माइनस क्यू, एलएचएस है। अब यहाँ पर आपके सामने ए का मान आपको दिया गया है, ए का मान क्या दिया गया है, और यहाँ देखो ए देखो दो जगह आ रहा है, ठीक है। यहाँ ए को आप कैपिटल ए मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल है, क्योंकि ये देखो आ रहा, ठीक है। अब यहाँ मान रख दो, देखो सबसे पहले ए है, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान ये पूरा मान है, ए का मान है ए आर की घात पी माइनस 1, इसकी घात हो जाएगी क्यू माइनस आर, ठीक है। बाद में बी का मान, बी का मान है ए आर की घात क्यू माइनस 1, इसकी घात है आर माइनस पी। सी का मान ए आर की घात आर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद में आगे पी माइनस क्यू रख दिया, देखो सब मैंने। अब यहाँ क्या होगा, देखो अलग अलग करते हैं, ए की घात आ जाएगा क्यू माइनस आर, बाद में रख दो ए की घात आर माइनस पी और आगे ए की घात पी माइनस क्यू, सब जगह मैंने अलग अलग कर दिया। देखो ए की घात भी रख दी क्यू माइनस आर, बी की घात आगे देखो इस आर की घात आर माइनस पी, इस आर की घात पी माइनस क्यू रख दिया अलग अलग। अब आर की घात यहाँ क्या, देखो पी माइनस 1 और क्यू माइनस आर, ठीक है। उसके बाद में आर की घात यहाँ क्या, देखो आर की घात क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी और आगे आर की घात आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू, यानी सब गुणा में रख दें। देखो यानी घात पर घाते घाते गुणा हो जाएगी, देखो सब घाते गुणा। अब इसके बाद में रखेंगे आगे बराबर में, इसका उत्तर क्या आ रहा है, बराबर में उत्तर इसका 1 आ रहा है RHS में। अब यहाँ एक बात देख सकते हैं, आधा समान घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, तो जोड़ेंगे, देखो घातें जुड़ेगी, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये सारी कट रही है, जो घातें कट रही है, इसका मान यहाँ 0, यानी ए की घात 0, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ए का मान तो यहाँ पर तो हमने 1 ज्ञात कर दिया है। अब आर को गुणा करेंगे इनको, यहाँ क्या आएगा, देखो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, गुणा कर दिया, देखो ये पी क्यू हो गया, पी को आर से माइनस पी आर या माइनस का पी प्लस आर गुणा करेंगे, यहाँ आएगा क्यू आर, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का पी क्यू माइनस का आर और प्लस का पी, आर माइनस 1 को गुणा करेंगे पी माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू। उसके बाद में यहाँ देखो सब जगह क्या, देखो आधा समान घातें जुड़ेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, आगे प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है। उसके बाद में प्लस आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है, इसको क्यू आर लिख दो, माइनस क्यू आर और माइनस पी और प्लस क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, वो सारा कट रहा है, देखो प्लस क्यू है माइनस क्यू से कट जाएगा, माइनस आर है प्लस आर से कट जाएगा, क्यू आर है क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, प्लस का पी माइनस पी से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आर पी है, ये पी आर से कट जाएगा, पी क्यू से कट गया, तो आर की घात 0 बचा है, आर की घात 0 का मान भी क्या होगा, 1, उत्तर क्या आएगा इसका 1, यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यहाँ प्रश्न में दिया गया है, इसका पीवां पद ए है, क्यूवां पद बी है, आरवां पद इसका सी है,
ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में जो LHS है उसको आप लीजिए। ए का मान आपके पास में देखो ये है पूरा ए का मान, तो यहाँ रख दो ए का मान इसकी घात क्यू माइनस ए आर। उसका मान ये देखो बी है, तो ये पूरा देखो बी का मान यहाँ रख दो, इसकी घात आर माइनस पी रख दो। आगे सी का मान आपके पास में ये पूरा है, इसकी घात पी माइनस क्यू कर दो। अब क्या करना है, इनको ए की घातों को अलग कर लो और आर की घातों को भी अलग कर लो। तो ए की घातें जुड़ जाएगी सीधे ही, और आर की घातों गुणा करके आप जोड़ दो, उत्तर क्या आएगा बाद में सारा 0 आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 22वां। 23वां क्या दे रखा है, 23वां कर रहे हैं देखो। क्या दिया गया है 23वें प्रश्न में, यदि गुणों श्रेणी के प्रथम पद nवां पद क्रम से a और b है, ठीक है। सवाल नंबर 23, इसका प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद बराबर a दिया गया है, और nवां पद इसका दिया है b। n पद को लिखते हैं देखो an, यानी a r की घात n-1, इसका मान दिया गया है b। प्रथम पद क्या, जिसका प्रथम पद a है और इसका nवां पद दिया गया a r की घात n-1 बराबर b। अब p क्या देखो, p इसके n पदों का गुणनफल है। n पद यानी 1 से लेकर के n पदों गुणनफल क्या दिया गया, इनका p दिया गया है। यानी यहाँ p किसका देखो a1 a2 a3, इनका गुणनफल क्या दिया गया आपको, p दिया गया है। यानी सबका गुणनफल करके दिया गया, देखो सब गुणा कर दिया गया है। इसका मान देखो a होगा, इसका मान ar होगा, इसका मान ar स्क्वायर होगा, इसका मान ar की घात n-1 होगा बराबर में p। अब यहाँ देख सकते हैं देखो a कितनी बार है, देखो n बार है, गुणा करेंगे a को तो क्या होगा, देखो a की घात n आएगा। अब r की घात कितनी है, देखो r की घात 1 से लेकर कहाँ तक है, देखो r की घात 1 से लेकर के n-1 तक है। यानी r की घात 1, r की घात 2, r की घात 3 और r की घात n-1 है, ठीक है, बराबर p। यहाँ आ जाएगा r की घात 1 + 2 + 3, घातें देखो आधा समान है, जुड़े घातें जुड़ जाएगी, n-1 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा p। अब ये देखो r की घात में ये n पदों का योगफल सूत्र क्या होता है, प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2। अब यहाँ ध्यान करना, n का मान n-1 है, तो यहाँ n का मान n-1 रख दो और n-1 + 1/2 लगाएंगे तो यहाँ कट जाएगा, यानी n कोष्टक n-1/2 आ जाएगा। देखो यहाँ इनका योगफल क्या आएगा, प्रथम n पदों का योगफल सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2, n पदों के योगफल का, यानी ये आ जाएगा a की घात n, r की घात n कोष्टक n-1 आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ क्या रख देंगे, p रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो r की घात n कोष्टक n-1। अब इसके बाद में क्या दिया गया है, p n पदों का गुणनफल दिया गया आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो सिद्ध करने में आपको दिया गया p² दिया गया है, सिद्ध करने में दिया है p² बराबर ab की घात n दिया गया है। यहाँ क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या होगा, देखो p², इसका वर्ग क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा a की घात 2n। देखो a की घात n का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2n आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, a की घात 2n होगा। उसके बाद में इसकी घात भी 2 करेंगे, देखो ठीक है। यहाँ देखो r की घात क्या लिखा है, n कोष्टक n-1/2, इसकी घात 2 करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, देखो r की घात n कोष्टक n-1/2, इसको 2 से गुणा कर कट जाएगा, देखो r की घात n कोष्टक n-1 बचेगा, देखो ये बचेगा, तो यहाँ मान आ जाएगा r की घात n कोष्टक n-1। क्या करना है, इनका सबका वर्ग करना है, इसका वर्ग आ जाएगा a की घात 2n, घात पर घात घातें गुणा हो जाएगी, यहाँ पर भी घातें गुणा हो जाएगी, 2 से 2, यहाँ 2 गुणा होगा, 2 कट जाएगा, तो r की घात n कोष्टक n-1 होगा। अब सिद्ध करने में क्या है, देखो p² का मान आपके पास में ये आ गया, देखो ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम बराबर में क्या सिद्ध करना है, बराबर में आ रहा है ab की घात n आना चाहिए,
ये तो किसका मान देखो LHS का पी स्क्वायर का मान आपके पास में ये आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो देखो इनमें से n को बाहर कॉमन दे सकते हो देखो, यानी यहाँ रख दो a की घात 2 r की घात n-1, ठीक है, और बाहर क्या रख दो आप n रख दो, बराबर में रख दो पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बराबर में ये LHS का मान है, LHS का मान देखो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर में ये मान दिया गया है। आगे आप क्या रख दो ए बी की घात n का मान रख दो, RHS में ए बी की घात n दिया गया है। ए का मान आपके पास में क्या है देखो, ए का मान आपके पास में है ए दिया गया है, तो यहाँ ए रख दो। और बी का मान आपके पास में क्या दिया गया है, बी का मान है ए आर की घात n-1, इसकी घात n दी गई है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर की घात n-1 की घात n। अब देख सकते हो ये LHS का मान पी स्क्वायर का मान ये है, और ये RHS ए बी की घात n का मान भी सेम यही आ रहा है देखो, इसलिए दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारा क्या आ गया देखो LHS बराबर RHS, यहाँ रख सकते हो LHS बराबर RHS। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम पद a है, nवां पद इसका b दिया गया है, और p क्या है इसके n पदों का गुणनफल दिया गया है, n पदों का गुणनफल यानी a1 a2 इस प्रकार n पदों का गुणनफल दिया गया है। अब कैसे लिखेंगे इसको, a लिखेंगे, इसको ar, इसको r स्क्वायर, इसको ar की घात n-1 बराबर p। अब ये देखो a कितनी बार है, n बार है, तो गुणा करेंगे तो a की घात n आएगा, r की घात 1 शुरू होकर के कहाँ तक है n-1 बराबर p। अब यहाँ देखो r की घात आधा समान घातें जुड़ेगी, देखो घात जुड़ गई घातें। अब ऊपर क्या है देखो 1+2 योगफल निकालेंगे, सूत्र लगेगा n कोष्टक n+1/2, n कोष्टक n+1/2। अब इसमें n का मान आपके पास में n-1 है, वो रख देंगे, यहाँ उत्तर आएगा n कोष्टक n-1/2 बराबर p। अब सिद्ध करने में बराबर पी स्क्वायर है, तो आप यहाँ p का वर्ग कर दो, p का वर्ग करेंगे यहाँ यह देखो 2n आ जाएगा, और यहाँ यानी यहाँ घात में 2 लिखेंगे, घात पर घातें गुणा हो जाएगी 2n, यहाँ पर भी घात पर 2 लिखेंगे, घातें गुणा करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा बराबर पी स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ देखो दोनों में n है, n को बाहर रख दो, घात में बाहर रख सकते हो, a स्क्वायर आर की घात n-1 की घात n बराबर पी स्क्वायर। LHS का मान, अब RHS में ए बी की घात n दिया, ए बी की घात n, आप a का मान रख दो, b का मान रख दो, इसकी घात n, a स्क्वायर आर की घात n-1 की घात n। अब देख सकते हो ये RHS का मान ये दिया गया है, LHS का मान ये है, यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। सवाल नंबर 23 आगे कर रहे हैं हम, सवाल नंबर 24। तो में दिया गया है, दिखाइए कि गुणित श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n+1 में और 2n में पदों तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/Rn है, ठीक है। 24वां प्रश्न। तो सबसे पहले आप मान लो, आप गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मान लो, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a मान लो, और इसका सार अनुपात मान लो r, सारवे अनुपात मान लो इसका r। अब इसमें पहले क्या दिया गया है, n पदों का योगफल, यहां लिख दो आप n पदों का योगफल, सूत्र लगा दो a, यहां आ जाएगा, सूत्र लगा दो a 1 - r की घात n/1 - r, यहां तक कर लिया है। अब आगे इसके बाद में n+1वें पद से 2n पदों का योगफल निकालना आपको, यानी n+1वें पद से लिख दो n+1वें पद से 2n पदों तक योगफल, यानी कहां तक निकालना आपको, n+1वें पद से लेकर के 2nवें पद तक आपको योगफल निकालना है। तो इसको लिख दोगे n+1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में n+2 होगा, देखो आगे वाले में, तो a n+2 हो जाएगा, आगे n+3 हो जाएगा, और अंत में क्या आ जाएगा, a 2n आ जाएगा। योगफल लिख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको आप क्या रख सकते हो, सूत्र होगा, सूत्र यहाँ क्या होता है, देखो n पद निकालने सूत्र क्या होता है, a r की घात n-1, यहाँ a हो गया, और r n का मान आपके पास में n+1 है,
ठीक है, यहाँ देखो ऐसा रखेंगे, ए रख दिया, आर रख दिया, एन का मान एन प्लस वन है, माइनस वन है, कट गया, यहाँ क्या बचेगा, ए आर की घात एन। ठीक है, ए आर की घात एन। उसके बाद में एन का मान वापिस यहाँ एन प्लस वन टू रखेंगे, तो ये बचेगा ए आर की घात एन प्लस वन, आगे ए आर की घात एन प्लस टू, और आगे क्या आ जाएगा, ए आर की घात टू एन माइनस वन, ए आर की घात एन का मान टू एन रख देंगे, ये आ जाएगा ए आर की घात टू एन माइनस वन। अब यहाँ देख सकते हैं ए देखो सब में देखो क्या आ रहा है, ए को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ए को बाहर कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा देखो, आर की घात एन और आर की घात एन प्लस वन। ठीक है, और आगे आर की घात एन प्लस टू, और अंत में आ रहा है आर की घात टू एन माइनस वन। अब इसके बाद में आर की घात एन को भी हम कॉमन ले सकते हैं, देखो क्योंकि सब में आर की घात एन है, यहाँ कॉमन लेंगे तो आर की घात एन, यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा आर और यहाँ आर स्क्वायर। ठीक है, और अंत में क्या बचेगा, आर की घात एन माइनस वन। इसमें भाग देंगे, देखो आर की घात एन का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटती है तो टू एन माइनस एन, एन बचेगा और माइनस एक आ जाएगा। अब इसका आप योगफल निकाल सकते हो, देखो ये गुणों श्रेणी बन रही है, ए आर की घात एन, सूत्र क्या लगेगा, देखो यहाँ सूत्र ये वो लगेगा, ए लगा दो, ए का मान आपके पास में एक है, ठीक है, और आर का मान आर है, और एन का मान आपके पास में क्या, देखो एन का मान यहाँ एन ही है, यहाँ आ जाएगा वन माइनस आर की घात एन बट्टे वन माइनस आर हो जाएगा। यानी पहला पद एक है, दूसरा पद आर है, तीसरा अंतिम पद आर की घात एन माइनस वन है। इसका लास्ट पद है, लास्ट पद क्या है, लास्ट पद इसका एन है, तभी एन माइनस वन बढ़ा है। देखो तो सूत्र यह हो गया, देखो जो प्रथम पद ए का मान एक है, ए लगा दिया, और एक माइनस आर की घात एन बट्टे एक माइनस आर दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है, देखो एक में दो का भाग, यानी ये देखो इसमें क्या करना है, इसका भाग लगा दो, भाग लगाएंगे, योगफल बराबर, देखो तो भाग देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कर सकते हो, देखो आप इसको रख दो समीकरण एक, और इसको यहाँ रख दो समीकरण दो, यहाँ रख दो समीकरण एक भाग समीकरण दो, यहाँ हो जाएगा ए एक माइनस आर की घात एन बट्टे एक माइनस आर हो गया। इसमें किसका भाग देना है, देखो ए आर की घात एन, एक माइनस आर की घात एन बट्टे एक माइनस आर, यहाँ देखो ए से ए कट गया, ये पूरा कट गया, इसका उत्तर आएगा एक बट्टे आर की घात एन, ये देखो इसका आंसर है। और ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ये देखो सिद्ध करना है, लिखा गया है एक बट्टे आर की घात एन में मान होता है। तो प्रश्न में पहले एन पदों का योगफल एस एन का मान दिया गया है, एन प्लस वन में पद से टू एन पदों का योगफल निकालना है, तो पहले पद लिखो, ये देखो एन प्लस वन पद है, एन प्लस टू पद है, और ये एन प्लस एन ए टू एन पद है। इसको लिखेंगे ए आर की घात एन लिख देंगे, इसको ए आर की घात एन प्लस वन हो जाएगा, ए आर एन प्लस टू आ जाएगा, और ए आर की घात एन टू एन माइनस वन आ जाएगा। इसमें ए कॉमन ले रहा है, आर की घात एन भी कॉमन ले सकते हो, सीधे लिख दो, यहाँ बचेगा एक, यहाँ आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ आर की घात एन माइनस वन। तो देखो जिस प्रकार पद ज्ञात करते हैं, योगफल यह हो जाएगा एक माइनस आर की घात एन बटे, यानी इसमें कुल पद कितने, देखो एक, ये देखो एक से लेकर के एन तक पद है कुल, आर एक से लेकर के एन माइनस वन तक आ रहा है, यानी यहाँ तक तो पद हो गए एन माइनस वन, एक और जोड़ो तो कुल यहाँ पद एन पद है। ये हो जाएगा आर की एक माइनस आर की घात एन बटे एक माइनस आर, समीकरण दो, समीकरण एक में दो का भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद में ये देखो ए से ए कट गया, पूरा कट गया, तो बचेगा एक बटे आर की घात एन की, यहाँ सिद्ध करना है। आगे है सवाल नंबर 25। 25 में दिया गया है ए बी सी गुणों श्रेणी में है, ए बी सी डी ए गुणों श्रेणी में है, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना, दिखाइए कि, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी किस में दिए गए हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब यहाँ पहले क्या दिया गया है, अब देखो ए को हम क्या रख देंगे, देखो ए को रख देंगे ए, बी को रख देंगे ए आर, ठीक है, और सी को क्या रख देंगे हम, सी को रख देंगे ए आर स्क्वायर, क्योंकि आगे पद आ रहा है, देखो आगे से जुड़ेंगे, और डी को पद आ जाएगा ए आर की घात तीन, ठीक है।
अब इसमें LHS ले लो आप। LHS क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का वर्ग दिया गया है। ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या ले लो आप, LHS ले लो। LHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ देखो ए का मान ए ही है, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। बी का स्क्वायर, बी का मान ये पूरा है तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। सी का मान क्या है, देखो इसका वर्ग कर दो तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आर की घात 4 आ जाएगा। आगे देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या है, वापस वर्ग कर दो ए स्क्वायर आर की घात आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका वर्ग करो सी स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आर की घात 4 आ जाएगा। डी स्क्वायर वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर आर की घात 6 आ जाएगा। इतना कर लिया है। अब इसमें जो संख्या बार कॉमन आ रही है वो बार कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, देखो इसमें कॉमन आएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। उत्तर क्या आएगा, देखो इसका उत्तर आ जाएगा ए की घात 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 का। यहाँ देखो घात 1 है, ये 2 बार है, घात क्या हो जाएगी 2। तो LHS का मान आएगा ए की घात 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 का वर्ग हो जाएगा। इसको समीकरण 1 लिख दो। आगे लिख दो आप RHS बराबर, RHS में क्या देखो पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का वर्ग दिया गया है। तो आप ए का मान देखो तो ए का मान ए है, बी का मान आपके पास में क्या है, देखो ए आर है तो डॉट ए आर रख दो। बी का मान क्या है, ए आर है। सी का मान ए आर स्क्वायर है प्लस वापिस सी का मान ए आर स्क्वायर, डी का मान ए आर की घात 3, इसका वर्ग कर दो। यह आएगा ए स्क्वायर आर प्लस बाद में आएगा ए स्क्वायर आर की घात 3 और बाद में क्या आएगा, देखो ये ए स्क्वायर आर की घात 5, इसका क्या देखो वर्ग है। इसमें कॉमन है उसको बाहर कॉमन लिख दीजिए। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लेंगे ना तो इसकी घात 2 और है, ए स्क्वायर की घात तो यहाँ बढ़ेगी ए की घात 4 और कॉमन क्या है आर कॉमन आ रहा है, आर को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगी, कॉमन लेने बाद में घात 2 करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा यहाँ 1, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा आर की घात 4 और इसकी क्या लगा दो, घात 2 लगा दो। ये सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर में क्या आ गया है RHS, ये सिद्ध करना है। देखो ऊपर देखो LHS का मान यही है, देखो इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। ये देखो पूरा मान यहाँ बराबर आ रहा है, देखो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं 25 नंबर को। आगे सवाल नंबर इसका 26वां। प्रश्न दिया गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर अनुक्रम में गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ऐसी 2 संख्या रखनी है, लिख लो माना 2 संख्याएं, क्या मान लो वो सी डी है, क्या मान सकते हो सी व डी है। उन्होंने कहा रखना है आपको 3 व 81 के बीच में रखना है। तो 3 हो गया या 81 हो गया और संख्या बीच में हो गई सी और डी। अब यहाँ देख सकते हो, देखो ए का मान 3 है और चौथे पद यानी ए 4, इसको लिखोगे ए आर की घात 3 बराबर में क्या आ जाए, यहाँ पर देखो 81 है। ए का मान 3 81 आ जाएगा तो आर की घात 3 का मान क्या होगा, देखो 27 होगा। आर की घात 3 3 की घात 3 आर बराबर में आ जाएगा 3, यानी आपके सामने आर का मान आ गया है 3। अब सी का मान कैसे, सी का मान क्या होगा, देखो ये जैसे ए आर है तो सी का मान ए आर होगा। ये प्रथम पद है, आगे वाला क्या होगा ए आर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू आर का मान 3, ये हो जाएगा 9। डी बराबर में ए आर स्क्वायर है तो 3 इंटू आर का मान देखो 3 है तो 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 27। तो संख्या क्या होगी, वो दोनों 9 व 27 होगी। कर सकते हैं इस प्रकार, देखो संख्या सी और डी मानी है तो पहला पद 3 है, चौथा पद 81 है, संख्या बीच में सी और डी आ गई है, गुणों श्रेणी में है। तो प्रथम पद 3 है और चौथा पद क्या इसका 81 है तो आर का मान 3 आ जाएगा। अब पहला पद सी है, दूसरा पद है
पहला पद 3 है, दूसरा पद सी है, सी को लिख दो ए आर, चौथा और तीसरा पद इसका डी है तो इसको लिख दो ए आर स्क्वायर। अब ए आर का मान थे तो उत्तर आ जाएगा 9 और 27। आगे सवाल नंबर है इसका 27वां, एन का मान ज्ञात करो। एन का मान ज्ञात करना है, क्या दिया गया है, ए की घात एन प्लस 1, ठीक है, और आगे दिया है बी की घात प्लस बी की घात एन प्लस 1, और बटे में दिया गया है ए की घात एन प्लस बी की घात एन। ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य, ये क्या है, ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य है, ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य है। अब सूत्र याद है, गुणोत्तर माध्य सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है रूट ए बी होता है, रूट ए बी बराबर होता है गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य आपको ये दिया गया है, ठीक है, और बराबर में ए और बी रूट ए बी लिख दो, यहाँ आ जाएगा ए की घात एन प्लस 1 बी की घात एन प्लस 1 बटे ए की घात एन प्लस बी की घात एन बराबर में रूट ए बी। इसको हल करेंगे, देखो ए की घात एन डॉट ए आ जाएगा, बी की घात एन डॉट बी आ जाएगा, और बट्टे आ जाएगा ए की घात एन प्लस बी की घात एन बराबर में ए की घात हो जाएगा आधी घात है, और बी की घात भी क्या है, वो आधी है। गुणा कर लो इनको, ये आएगा ए की घात एन डॉट ए बराबर हो जाएगा ए की घात बी की घात, और गुणा हो जाएगा ए की घात एन बी की घात एन। गुणा कर देंगे देखो इनको। अब उसके बाद में क्या गुणा करना, तो सबको गुणा कर देना है, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, देखो ए की घात एन बी की घात एन बराबर में यहाँ आ जाएगा ए की घात एन और ए की घात 1/2 बी की घात एन और बी की घात 1/2। यहाँ तक कर लिया हमने। अब बाद में क्या करेंगे, देखो आगे है, यहाँ बी की घात 1/2 है, ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 और यहाँ ए की घात एन प्लस ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 और बी की घात एन। इसको माइनस में लेकर आ जाओ इधर, ए की घात एन या ए की घात 1/2, ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 और ए की घात एन, ठीक है। उसके बाद में ये बचा है ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 बी की घात एन और माइनस हो जाएगा बी की घात एन और बी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। अब कॉमन कैसे लेंगे, देखो इनमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आ रहा है ए की घात एन और कॉमन क्या आ रहा है, और इसमें कॉमन आ रहा है बी की ए की घात एन कॉमन आ रहा है और बी की घात ए की घात 1/2 कॉमन आएगा। ये दोनों में कॉमन आएगा, शेष क्या बचेगा, शेष आधी घात कॉमन लिया आधी घात बचेगी, यानी ए की घात 1/2 बचाएगा, ठीक है। और ये बार कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा माइनस बी की घात 1/2 और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, देखो बी की घात एन कॉमन आएगा और बी की घात 1/2 कॉमन आएगा। यहाँ शेष क्या बचेगा, शेष यहाँ पर बचाएगा इसमें देखो बी की घात एन कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा ए की घात 1/2 और माइनस बी की घात, यहाँ देखो बी की घात पूरी घात आधी बार कॉमन आई है तो आधी बचेगी। अब ये देखो संख्या दोनों समान है, देखो ये तो आपस में ये दोनों कट जाएगी, तो शेष क्या बचेगा, ए की घात ये होगा n प्लस 1/2 हो जाएगा, n प्लस 1/2 बराबर बी की घात n प्लस 1/2, ए की घात n प्लस 1/2 और बटे में लगा दो बी की घात n प्लस 1/2 बराबर में 1 बचेगा। अब a बटे बी की घात हो जाएगा n प्लस 1/2 बराबर में रख दो a बटे बी की घात, यहाँ 0 क्यों, यहाँ आधा 1/b है तो वहाँ भी आधा 1/b होना चाहिए। आधा समान है तो घातें भी क्या होगी, समान, n प्लस 1/2 बराबर 0, n का मान यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2। ये क्या देखो इसका आंसर है। तो पहले क्या करना होगा, हमें संख्या दी गई है कि ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य है तो बराबर में रूट ए बी रख देंगे। उसके बाद इसकी घात आधी 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 रख देंगे। उसके बाद में गुणा कर देंगे, देखो इनको
गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, देखो a की घात आधी बन जाएगी, b की घात आधी और a की घात n, प्लस a की घात आधी है, b की घात आधी है और b की घात n। अब इस संख्या को इधर माइनस में लेकर आ जाओ और इस संख्या को उधर माइनस में लेकर चले जाओ, ठीक है। यहाँ क्या देखो ये गुणांक संख्या है। अब इसमें कॉमन जो आ रहा है बाहर देख लो, कॉमन a की घात n, देखो दोनों जो गुम है और a की घात आधी कॉमन आ रही है, तो यहाँ आधी घात यहाँ बचेगी, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉमन आ गई, ये कॉमन, b की घात आधी बचेगी, बराबर। इसमें भी क्या है, देखो b की घात n कॉमन ले लो, b की घात आधी कॉमन आएगी, यहाँ a की घात आधी बच गई है और b की घात आधी, ये कर देगा देखो पूरा। अब क्या करेंगे, देखो ये बचा है, या आधा समान कर जोड़ सकते हो, n प्लस 1/2 बराबर b की घात n प्लस 1/2। अब भाग में ले लो, यहाँ बराबर में 1। अब यहाँ इसको रख दो a/b की घात n प्लस 1/2। अब यहाँ 1/b है तो यहाँ भी 1/b की घात 0, क्योंकि 1/b की घात 0 का मान 1 होगा। यहाँ दोनों में आधा समान है, घातें भी समान होगी, n का मान आएगा -1/2। ये सवाल कौन सा कंप्लीट हो चुका है, 27वां सवाल। आगे सवाल नंबर 28। में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, ठीक है। सवाल नंबर 28, दो संख्याएं लिख दो, माना संख्याएं क्या है वो a और b लिख लो, संख्याएं a व b है। अब क्या लिखा है, इनका योगफल, इनका योगफल क्या है, देखो योगफल लिख दो a प्लस b, किसके बराबर है, इनका योगफल इनके गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या है, देखो इसका ए बी का गुणोत्तर माध्य होगा √ab, इसका 6 गुना है तो यहाँ क्या लिख दो आप 6 लिख दो। गुणोत्तर माध्य कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख दोगे, देखो आप a प्लस बी यहाँ रख दो, इसको आप रख दो 2 × 3 में रख सकते हो, तो 2 ये बटा में लेकर आ जाओ और यहाँ बराबर में क्या बचेगा 3। अब आपको निकालनी है संख्या, निकालनी है, देखो 6 गुना तो दिखाइए कि संख्या देखो इस अनुपात में आ रही है, इसका उत्तर यह आएगा a/b बराबर 3 + 2√2, ठीक है। और आगे आएगा 3 - 2√2, इसका उत्तर यह आएगा, यह आपको यहाँ पर दर्शाना है, सिद्ध करना है। यहाँ क्या लेंगे हम, इसका योगांतर अनुपात लेंगे, योगांतर अनुपात लेने पर कैसे लेते हैं योगांतर अनुपात, यहाँ बटा 1, ऊपर भी देखो a/b, नीचे भी a/b रख दो, रख दिया। ये ऊपर तो जोड़ देना है √ab और नीचे क्या करना है, घटा देना है 2√ab। ये देखो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ऊपर 1 जोड़ दो 1 को और नीचे घटा दो। ये देखो इसको आप रख सकते हो इसी घात 2 लगा दो, इसको भी घात 2 लगा सकते हो और यहाँ आ जाएगा 2√ab। वापिस यहाँ भी क्या आएगा, देखो √a का वर्ग √b का वर्ग -2√ab बराबर में आ जाएगा 4/2। ये सूत्र बनेगा, देखो a² + b² + 2ab, ये a² + b² - 2ab सूत्र बनेगा। ऊपर वाला सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा √a + √b की घात 2 और नीचे आ जाएगा √a - √b की घात भी 2 बराबर में उत्तर क्या होगा, उत्तर आ जाएगा 2/1। अब दोनों में घातें हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा √a + √b, √a - √b बराबर में आ जाएगा √2/1। एक बार और क्या लेंगे, देखो योगांतर अनुपात एक बार और लेंगे, योगांतर अनुपात लेने पर, ठीक है। एक बार और योगांतर अनुपात लेंगे, इसका मान क्या आएगा, देखो इसको हल करेंगे आगे, यानी ये √a + √b अपनी जगह रख दो, ऊपर नीचे √a + √b, ठीक है, इतना लिख दिया है। अब क्या करेंगे, देखो ये √a - √b को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे क्या कर देंगे, घटा देंगे √a - √b। अब देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, ऊपर इसमें 1 जोड़ देंगे और नीचे 1 घटा देंगे, योगांतर अनुपात है। यहाँ देखो हल करेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये b से b कट जाएगा, यहाँ आएगा 2√a आएगा, और क्यों यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो गया, देखो माइनस का √a माइनस प्लस का √b आ जाएगा, यहाँ 2√b बनेगा, यहाँ उतरेगा √2 + 1/√2 - 1 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा
दोनों में रूट है तो यहाँ लगा दो रूट ए बटे बी बराबर रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1। इसका अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर दो ताकि हट जाए रूट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ आ जाएगा रूट ए बी का भी वर्ग और इधर रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 माइनस 1 का भी वर्ग। यहाँ ये कट जाएगा ये, यहाँ बचेगा a प्लस ए बटे बी। यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पहले क्या होगा, देखो हल करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1। नीचे a स्क्वायर है, इसे देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, वापिस माइनस चिन्ह लगा दो आगे, 2 इंटू ए का मान रूट 2 है, बी का मान 1 है, प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा a का स्क्वायर। a बटे बी का मान आ जाएगा देखो 2 1 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 3 माइनस 2 रूट 2। ये देखो वहाँ पर आपको सिद्ध करना है, ये सवाल सिद्ध हो गया। संख्या किस अनुपात में है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 अनुपात में है। तो यहाँ पर आपको 2 बार विकर्ण अनुपात लेना है। कैसे लेते हैं बता दिया है। ये संख्या ऊपर नीचे, प्लस वाली संख्या ऊपर वाली ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, नीचे दो संख्या उसको ऊपर तो जोड़ दो और नीचे घटा दो। आगे देखो यहाँ रूट 2 ऊपर नीचे दोनों लिख दो, उसके बाद में एक ऊपर जोड़ देना है और नीचे घटा देना है। आगे उत्तर आ रहा है वो आगे यहाँ रूट ए बटे रूट बी आ जाएगा। अब इसका एक बार वर्ग करेंगे तो संख्या ए बटा बी यानी संख्या ए और बी प्राप्त हो जाएगी और वही आपको आगे ज्ञात करनी है। सवाल नंबर आगे है 29 में लिखा गया है यदि ए व जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य है, यानी संख्या लिख लो, माना संख्या ए व बी है। अब इसमें क्या लिखा गया है, देखो ए तो कैपिटल ए दिया गया है, ये तो क्या है इन दोनों के बीच में समांतर माध्य है, तो ये हो जाएगा ए बटे ए प्लस बी बटे 2, ये होता है समांतर माध्य। और कैपिटल जी गुणोत्तर माध्य है, तो यहाँ रख दो जी बराबर हो जाएगा रूट ए बी, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसमें सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ए प्लस माइनस रूट ए संख्या किस रूप में, देखो ये दिया गया रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूप में संख्याएं दी गई है, ठीक है। और आगे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो ए प्लस माइनस ए माइनस जी और ए प्लस जी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये संख्याएं आपको दी गई है, इस रूप में संख्या आनी चाहिए। देखो तो पहले क्या लिखेंगे, देखो जी स्क्वायर का मान, यहाँ जी स्क्वायर का मान आ जाएगा ए बी आ जाएगा, जी स्क्वायर का मान ए बी, ठीक है। ए बराबर में क्या दिया गया है, तो पहले क्या करोगे, देखो आप ए इसमें से घटा दो, ए स्क्वायर माइनस क्या कर दो जी स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, देखो ए स्क्वायर का मान तो आ जाएगा ए प्लस बी बटे 2 का वर्ग और माइनस जी का वर्ग, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। हल करेंगे इसको, ये मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और बटे 4 और माइनस का आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, देखो जी स्क्वायर करेंगे, जी स्क्वायर का मान केवल ए बी, यहाँ ए बी आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4ab। तो इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आएगा 2ab और बटे में लिख दो 4। इसका मान आएगा ऊपर वाले का a माइनस बी बटे, ये मान आएगा a माइनस बी का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या लगा दो 4 लगा दो। अब क्या करेंगे, देखो इसका ये देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान है और आगे भी ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान है। अब क्या कर दोगे, इसका आप क्या लगा दो वर्गमूल कर दो,
क्यों यहाँ देखो वर्गमूल किया गया आगे, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ए माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी बटे क्या आ जाएगा 2, ये हट जाएगा, देखो वर्गमूल करेंगे दोनों का, ऊपर वाला कट गया है, नीचे √4 का मान 2 होगा, तो ए माइनस बी बटे क्या आ गया 2 आ गया है। ये किसका मान है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान आया है। अब उसके बाद में देखो पहले ए प्लस दिया गया, ए में जोड़ा गया है, और उसके बाद में ए में से घटाया गया है, यानी ठीक है, इसको आप समीकरण 1 रख दो, इसको समीकरण 2 रख दो, तो क्या लिख दो आप, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस, किसका मान दिया है यहाँ पर देखो ए, ये किसका मान है, ए प्लस √a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। इसका मान क्या आएगा देखो हल करने पर, इसका पूरा आंसर आएगा, ये यहाँ पर यहाँ तक दिया गया है, देखो इसका सिद्ध करने में यहाँ तक आया है, ए प्लस माइनस, ए में जोड़ दिया, अब ए का मान आपके पास में क्या है देखो ए प्लस बी बटे 2 है, और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मान आपके पास में ए माइनस बी बटे 2, इसमें देखो 2 लघुत्तम आएगा इनका, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए और माइनस बी हट जाएगा, इसका मान आएगा ए, जोड़ेंगे संख्या देखो ए के बराबर आ रही है, ठीक है। अब आगे लिख दो समीकरण 1 माइनस 2 घटा 2, यानी आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, घटा देंगे ये ए प्लस बी बटे 2 और ए माइनस बी बटे 2, इनका 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा माइनस ए बचेगा प्लस बी बचेगा, ए से कट गया है। अब देख सकते हो इसका मान ए के, यानी संख्या ए के बराबर भी है, इसका मान संख्या बी के बराबर है, ये क्या करना देखो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है देखो, ठीक है। इसलिए दोनों संख्या किस रूप में देखो, दोनों संख्याएं ए प्लस माइनस √a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के बराबर है, यानी संख्या ए भी आ रही है और संख्या बी भी आ रही है, ये आपको सिद्ध करना है। आगे सवाल नंबर है 30वां, क्या दिया गया है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगुनी हो जाती है, ठीक है, दुगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और 90वें घंटे के बाद में क्या होगी। अब देखो सबसे पहले कितनी थी, देखो 30 थी, बाद में कह रहा है दुगुनी हो रही है, 2 गुना, यानी आर का मान यहाँ पे क्या है, आर का मान 2 है, दुगुनी हो जाती है, आर का मान 2 है। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो संख्या दूसरे में क्या होगी, देखो दूसरे 2 घंटे के बाद में क्या संख्या होगी, देखो लिख दो 2 घंटे बाद संख्या, दूसरा पद निकाल दो, A2 का मान, सूत्र हो जाएगा ए आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, 2 घंटे के बाद आ जाएगी। अब 4 घंटे बाद चौथे निकालना है, तो आप लिख दो 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद संख्या, यानी किसका मान निकालना है आपको, A4 का मान, यह हो जाएगा AR की घात 3, तो यह हो जाएगा 30 × 2 की घात 3, 30 × 8, यानी यह हो जाएगा 240। अब बाद में पूछा है n घंटे बाद, n घंटे बाद संख्या, यहाँ पर an का मान निकाल दो, तो हो जाएगा AR की घात n-1। अब यहाँ देख सकते हो a का मान क्या है, देखो a का मान 30 है और r का मान क्या है, देखो r का मान 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात n-1, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 30 की घात AR की घात n-1। पूछा क्या है, n वें घंटों के बाद में क्या संख्या होगी, n वें घंटे पश्चात, n घंटे पश्चात, तो यहाँ आ जाएगा 30 की घात 30, 2 की घात n-1, यही उत्तर है देखो इसका। आगे सवाल नंबर 31 क्या दे रखा है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, याद करो। यहाँ पर देखो आपको मूलधन दिया गया 500 रुपये, मूलधन बराबर 500 रुपये, दर का मान दिया है 10% दर का मान दिया गया है, और समय इसमें है, समय 10 वर्ष है, समय बराबर 10 वर्ष। अब
अब इसमें क्या याद करना है आपको, 10 वर्षों के बाद में राशि क्या हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात यहाँ हो जाएगा समय। अब यहाँ मूलधन कितना देखो 500 रुपये है, दर का मान 10 बट्टे 100 और यहाँ घात हो जाएगी 10, 0 से 0 कट जाएगा। 500 इंटू 1 प्लस 1 बट्टे 10 की घात यहाँ हो जाएगा 10। तो 500 इंटू यहाँ देखो इनका लघुत्तम 10 आएगा तो आ जाएगा 11 बट्टे 10 की घात 10। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा देखो 500 इंटू इसको 0.1 की घात 10 लिख सकते हैं, ये इतने रुपये हो जाएगा देखो 500 इंटू 0.1 की घात 10 रुपये। ये कब होगा, ये 10 वर्षों के बाद में हो। ये मिश्रधन होता है, मिश्रधन यहाँ क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, ये होता है मिश्रधन और ये हमें ज्ञात करना है। देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तब यहाँ माइनस मूलधन लग जाता है, और मिश्रधन निकालना तो ये सूत्र होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, और माइनस मूलधन नहीं लगेगा मिश्रधन में, और चक्रवृद्धि ब्याज में माइनस मूलधन लगेगा। अब यहाँ पर इसमें कुछ ये पूछा गया है 10 वर्षों के बाद राशि क्या हो जाएगी, यानी कितनी होगी, वो हो जाएगी 500 इंटू 0.1 की घात 10। आगे 32वां सवाल, अंतिम सवाल है। कुल 32 प्रश्न किए देखो हमने इस प्रश्नमाला के। 32वां क्या दे रखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल्यों के समांतर माज्य गुणोत्तर माज्य का क्रम से 8 और 5 दे रखा है, लिख दो माना मूल, लिख लो माना मूल ए व बी है, ए व बी है। अब इनका समांतर माज्य क्या दिया गया है, समांतर माज्य 8 दिया गया है, यानी ए प्लस बी बटे 2 बराबर 8, ए प्लस बी बराबर में 16 हो जाएगा। एक और इसमें इसके में दिया गया है गुणोत्तर माज्य 5 है, यानी रूट ए बी का मान दिया गया 5, यहाँ देख सकते हो ए बी का मान क्या होगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण याद करना है, तो कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होता है मूल्यों का योगफल, मूल्यों का योगफल और आगे होता है मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का बराबर 0। योगफल आपके सामने 16 दिया गया है, आगे एक्स रख दो, प्लस गुणनफल 25 दिया गया है बराबर में 0। यही क्या देखो ये द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार सारे 32 प्रश्न हमने 1 से लेकर 32 तक पूरे किए हैं। आगे के वीडियो में हमारी आगे प्रश्नमाला शुरू करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।